हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम रिवेंज में। हमारा टॉपिक चला था मौर्य काल। अब मौर्य काल के बारे में हम चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ रहे थे और उससे आगे की जानकारी हम आज देख लेते हैं। तो चलिए फिर, तो सबसे पहले अब हमने उस चंद्रगुप्त राजा बन गया। कब बना वो? 322 ईसा पूर्व में वो राजा बन गया। फिर उसके बाद में उसने कई सारे और चाणक्य की मदद से और कहीं भी उसके आसपास के राज्य जीते और बहुत ज़्यादा विजय प्राप्त की। चंद्रगुप्त एक बहुत बड़ा अच्छा महान शासक हुआ है। फिर उसके बाद उसकी मृत्यु कैसे होती है? तो मृत्यु उसकी होती है जो भयंकर, एक बार क्या हो जाता है, उसके जो पाटलिपुत्र है उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा अकाल पड़ जाता है, बहुत भयंकर वाला अकाल पड़ जाता है। फिर वो जाता है, उसके जो गुरु थे जैन, वैसे गुरु तो उसके चाणक्य थे, लेकिन वो कहते हैं कि लास्ट समय में उसने जैन धर्म को अपना लिया था। हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 3 राजा पढ़ने वाले हैं उसमें कौन कौन से हैं? ये तो है चंद्रगुप्त। फिर हम उसके बाद में हम देखेंगे चंद्रगुप्त का जो बेटा आता है उसका क्या नाम था? उसका नाम था बिंदुसार। और बिंदुसार का जो बेटा था वो बेटा कौन था? अशोक। हम जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से ये 3 राजा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और हम तीनों एक के बाद एक इन तीनों राजा को पढ़ेंगे। और कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त था उसने कौन से धर्म को माना? तो वो मानता था जैन धर्म को। उसने आखिरी समय में अपने जैन धर्म की ओर वो अग्रसित हुआ, जैन धर्म को वो उसने माना। और फिर कहते हैं कि जो बिंदुसार है वो बिंदुसार कौन से धर्म को माना? तो उसने आजीविका, क्या? आजीविका या फिर ब्राह्मण भी कह सकते हो। फिर जो अशोक है वो अशोक किसको मानता है? वो मानता है बौद्ध धर्म को। ठीक है, ये तीनों राजा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और ये कौन कौन से धर्म को मानते हैं। अब देख रहे हो यहाँ पे कि ये जो 3 राजा है ये तीनों ही अलग अलग धर्म को मान रहे हैं। जो चंद्रगुप्त है वो जैन धर्म को मान रहा है, बिंदुसार है वो आजीविका को मान रहा है, अशोक है वो बौद्ध धर्म को मान रहा है। मतलब एक तरीके से आप देख रहे हो कि ये एक ही वंश है और एक ही वंश में 3 अलग अलग जो धर्म है उन 3 अलग अलग धर्मों को मान रहे हैं। इसलिए हमारे लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है और ये 3 राजा हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त है वो बाद में कौन से धर्म की और कौन से धर्म को मानता है? तो वो मानता है जैन धर्म को। और उसके जो जैन धर्म के जो गुरु थे वो कौन थे? उन गुरु का नाम था भद्रबाहु। ठीक है, जब उसकी नगर में बहुत ज़्यादा भयंकर अकाल पड़ा तब वो गया भद्रबाहु के पास गया और बोला कि गुरुजी अब ये अकाल पड़ गया है, अब इसका क्या है? तो फिर भद्रबाहु ने कहा कि तूने तो बहुत पाप किए जिससे क्या हो गया, ये तेरी नगरी है इसमें बहुत भयंकर वाला अकाल पड़ गया और तेरी जो जनता है वो भूखी मर रही है। फिर उसने क्या किया कि तो इसका उपाय बताओ। तो उपाय उसने क्या कहा कि सबको छोड़ दे, ये जो तेरी जो राजपाट है, जो शासक है, जो सम्राट है, तू इस जो अपना सिंहासन है इसको क्या कर दे, छोड़ दे तू इसको। फिर के छोड़ के क्या करूं? तो फिर वो छोड़ के और भद्रबाहु यहाँ पे चंद्रगुप्त गए भद्रबाहु के पास और भद्रबाहु ये दोनों मिलके गए श्रवणबेलगोला। अब ये श्रवणबेलगोला कहाँ पे स्थित है? तो श्रवणबेलगोला स्थित है कर्नाटक में। कहाँ पे स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। और कहते हैं कि चंद्रगुप्त और भद्रबाहु दोनों ही श्रवणबेलगोला गए। और आपको फ्रेंड्स ये जैन धर्म के बारे में एक बार थोड़ी सी जानकारी और देख लेते हैं कि जो जैन धर्म है ये 2 भागों में विभक्त है। ये 2 भागों में विभक्त कैसे? एक तो है श्वेतांबर और एक है दिगंबर। अब श्वेतांबर किसने इसकी स्थापना की? इसके जो स्थापक है वो कौन है? स्थलबाहु। और दिगंबर के जो संस्थापक है वो कौन है? वो है भद्रबाहु। ठीक है, अब उसके श्वेतांबर के स्थूलबाहु और दिगंबर के भद्रबाहु। फिर इसमें के जो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, जो जैन धर्म के जो गुरु है, आपने देखा होगा कि जो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं वो कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं श्वेतांबर। ठीक है, और आपने कभी कभार देखा होगा कि ऐसे जो जैन धर्म में कुछ गुरु होते हैं जो निवस्त्र रहते हैं, जो कपड़े नहीं पहनते हैं, उन्हें माना जाता है दिगंबर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भद्रबाहु था वो कौन से धर्म के संस्थापक थे? तो वो थे दिगंबर के। तो मतलब जो चंद्रगुप्त थे वो चंद्रगुप्त भद्रबाहु के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? भद्रबाहु के शिष्य थे। तो वो फिर उन्होंने
जैन धर्म को अपना लिया और जैन कहते हैं कि इसी धर्म के तहत उन्होंने अपना प्राण को त्यागे थे। और वो प्राण कैसे त्यागे थे तो वो भी एक बार हम देख लेते हैं। अब जब भद्रबाहु ने कहा कि अपना सिंहासन वगैरह सब तू छोड़ दे, सब इस मोह माया को त्याग दे, उसके बाद कहाँ चल, उसके बाद वो गए श्रवण बेलगोला, जहाँ पे जो भद्रबाहु थे जैन धर्म के संस्थापक थे वो, और उन्होंने वो उनको लेकर चले गए। ये दोनों गुरु शिष्य दोनों चले गए, श्रवण बेलगोला चले गए। और कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जो अपना सिंहासन छोड़ के गया, तब वो उसने अपना सिंहासन किसको सौंपा था, तो वो अपने जो पुत्र था बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार, जिसको अपना सिंहासन सौंप के गया, जिसको राजा बना के गया, वो उसका जो पुत्र बिंदुसार। फिर उसके बाद वो चला गया श्रवण बेलगोला। फिर जैन धर्म पद्धति, जैन धर्म में एक पद्धति है सलेखना। सलेखना उसको संथारा भी बोलते हैं, और उसके तहत उसने अपने प्राण को त्यागे थे। और इस पद्धति में क्या होता है फ्रेंड्स, इस पद्धति में होता है कि कहते हैं कि इंसान का जो शरीर है वो कभी ना कभी जवाब दे जाता है कि कोई भी चीज़ अगर इस दुनिया में है तो एक दिन उसका नष्ट होना भी कंफर्म है कि वो एक दिन नष्ट होगी। तो अगर वो अपने आप ही नष्ट हो जाए उससे पहले ही आप उसको त्याग दो, उसकी जो मोह माया है उसको अपने आप से एक तरीके से त्याग दो कि कोई भी जो शरीर है उसके जो सारे पार्ट्स है वो एक ना एक दिन अपने आप ही खराब हो जाएंगे, अपने आप ही अपना जवाब दे जाएंगे। इससे पहले ही आप इस सबको अपनी मोह माया से दूर कर लो। तो संथारा के तहत क्या करते हैं कि इसमें खाना पीना सब कुछ छोड़कर और अपनी पूरी मन और पूरी आत्मा के साथ अपने ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। और उसी के तहत जब धीरे धीरे करके उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जो भी वर्तमान में जैन धर्म में अभी अलाउ भी है, जिसको अभी गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया है, आपको ध्यान रखना है, तो उसके तहत उन्होंने अपने प्राण को त्यागे थे। ठीक है, संथारा या सलेखना पद्धति के द्वारा उन्होंने अपने प्राण को त्यागे थे। अब जो कर्नाटक में एक मंदिर भी है, क्या नाम है, चंद्रावती मंदिर। कहते हैं कि उसका जो निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया था, तो वो भी चंद्रगुप्त के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अब चंद्रगुप्त टॉपिक हमारा खत्म हो गया, लेकिन उससे पहले उसके जो कुछ उपनाम है वैसे एग्जाम में पूछे तो नहीं जाते हैं, लेकिन एक बार उसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो चलिए फिर, तो सबसे पहले जो उनका जो पहला जो एक उनके वैसे उपनाम तो बहुत सारे थे, लेकिन पहला जो उपनाम है वो क्या था, सेंड्रोकटस। सेंड्रोकटस, ठीक है। अब ये नाम किसने उनको दिया, तो ये नाम दिया था मेगस्थनीज, एरियन और स्ट्रेबो। ये जो 3 व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने नाम दिया क्या, सेंड्रोकटस नाम दिया किसको, चंद्रगुप्त को। फिर एंड्रोकोटस, क्या, एंड्रोकोटस, और ये नाम किसने दिया, ये नाम दिया प्लूटार्क ने। फिर सेंड्रोकप्टस, फ्रेंड्स क्या, सेंड्रोकप्टस, और ये नाम दिया फिलाकस ने। किसने दिया, फिलाकस ने। ये जो 3 नाम है इसको आपको तीनों को याद रखना है। वैसे एग्जाम में अब तक पूछा तो नहीं गया, लेकिन क्या पता कभी कभार पूछा भी जा सकता है, इसलिए आपको चंद्रगुप्त मौर्य की जो 3 उपनाम है इनको याद रखना है। ठीक है, अब कि मौर्य जो वंश था वो किस जाति का था, तो उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं कि जो मौर्य वंश है उसके बारे में एक अलग अलग जो व्यक्ति हुए हैं, जिन्होंने विद्वान हुए हैं, जिन्होंने अलग अलग मत बताए हैं। किसी ने क्षत्रिय कहा है, किसी ने शूद्र कहा है, तो किसने क्या कहा है तो वो भी एक बार हम देख लेते हैं। पारसी किसने कहा, स्पूनर ने कहा कि जो मौर्य वंश था वो कौन थे, वो लोग थे पारसी थे। कौन थे, वो पारसी थे। फिर शूद्र किसने कहा, तो ये ब्राह्मण ग्रंथ में विष्णु पुराण है, उसमें कहा गया है कि जो मौर्य वंश है वो किससे थे, तो वो थे शूद्र जाति के थे। और उसमें लिखा हुआ है कि जो शिशुनाग के बाद जो भी राजा बनेगा वो शूद्र वंश से बनेगा, इसलिए जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें कहा गया है कि जो मौर्य वंश था वो शूद्र जाति का था। ठीक है, फिर उसके बाद वृषल या कुलहीन, वो किस में कहा गया है, मुद्रा राक्षस में कहा गया है कि जो मौर्य वंश था वो कुलहीन था या फिर वृषल था। ठीक है, फिर उसके बाद क्षत्रिय। अब क्षत्रिय किनको कहा गया है, तो ये जैन धर्म में या बौद्ध ग्रंथ होते हैं उनमें कहा गया है कि जो मौर्य वंश था ये सब क्या थे, क्षत्रिय थे।
तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा जो मौर्य काल में जो चंद्रगुप्त राजा था उसका, चंद्रगुप्त जो हमारा प्रथम राजा हमने पढ़ लिया और प्रथम राजा हमारा ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और उसके बाद हमारे जो 2 राजा और इम्पोर्टेंट है और उसको भी हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से जो हमको पढ़ने हैं वो हमारे लिए 3 राजा है, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। ठीक है, चंद्रगुप्त किसको राजा बनाया था है, वो राजा बिंदुसार को बनाकर फिर कहाँ चला जाता है, तो वो चला जाता है श्रवणबेलगोला, जो कहाँ पे स्थित है, वो स्थित है कर्नाटक में, और वहीं पे संथारा पद्धति के द्वारा अपने प्राणों को त्याग देता है। फिर उसके बाद हम कल की क्लास में पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे साथ ऐसे ही अगली क्लास के साथ भी जुड़े रहे। और अगर आपने हमारी जो पिछली कक्षा नहीं देखी हो, पिछली वीडियो नहीं देखी हो, तो उनको भी आप जाकर देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।